अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, हम तो सरों पे कफन बांध कर मौत की तमन्ना में जिया करते हैं। हम तो सरों पे कफन बांध कर मौत की तमन्ना में जिया करते हैं। जिंदगियों से प्यार करने वाले क्या खाक हमसे लड़ेंगे? लड़ा था सिपाही की तरह, ऐसा भारत में कोई बादशाह न हुआ। लड़ा था सिपाही की तरह, ऐसा भारत में कोई बादशाह न हुआ। हो गई रूह तन से जुदा, लेकिन हाथ तलवार से जुदा ना हुआ। आज का 4 मई 2024, इसी 4 मई 1799 यानी कि 1799 में जो है हमारे और आपके और सारे हिंदुस्तान के आज़ाद मुजाहिद हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को यहीं पर जो है शहीद कर दिया गया था। हमारी ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हम शहर मैसूर से ताल्लुक़ रखते हैं और आज 4 मई 1799 यानी कि 1799 में जो है यहाँ पर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह को शहीद कर दिया गया। आज 4 मई है, यानी कि 225 साल हो गए हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद हुए। आप देख सकते हैं यहीं पर वो जगह थी जहां पर अंग्रेजों ने उनको जो है शहीद कर दिया गया। 4 मई के बाद से हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से ये पैगाम आया कि आज़ादी हमारा हक है, क्योंकि हम सर झुका नहीं सकते मगर सर कटा सकते हैं। यहीं से वो पैगाम पहुंचा गया है। तो आइए देखते हैं यहाँ का एक मंजर जहां पर जो है दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। आज 225 साल हो गए हैं कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किए गए, और हम सबको ये तारीख याद रखनी चाहिए और हमारी आने वाली नस्ल को भी है इस तारीख को याद रखनी चाहिए। जब भी हम समझेंगे कि हमारी कौम जिंदा है। तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, खैरियत, कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं सर? हम गुजरात अहमदाबाद से आए हैं। अहमदाबाद गुजरात से आए हैं। सर, आप टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को कैसा देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? तो बहुत बहादुर थे वो, बराबर, और देश के लिए बहुत सारी कुर्बानी उन्हीं की थी। सबसे पहले अगर कोई शहीद हुए हैं इस देश के अंदर अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई ताकतवर बादशाह थे तो वो हजरत टीपू सुल्तान ही थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, गुजरात से बड़ा लंबा सफर हुआ है, कहाँ आए थे? मैसूर शहर कैसा लगा? वो माशाल्लाह, मैसूर अभी हम जाएंगे, हम लोग आए इधर से बेंगलोर होकर आए। आज 4 मई है। इसी दिन जो है 1799 में जो है यही जगह वो थी जहाँ पर शहीद किया गया। आप उस जगह पर आज खड़े हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई हम तो ये चाहते हैं कि आज के जो नेता हैं कुछ इनसे सीख लें, सुभान अल्लाह, ठीक है, और सच्चाई के साथ खड़े रहें और बुराई से नफरत करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरात, हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से जो है यहाँ पर आ रहे हैं और उनको खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी इधर आया। जी सर। वो टीपू सुल्तान वो इंडिया के लिए बहुत लड़ाई किया, वो बिस्तर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, वो इज्जत, बहुत इज्जत में ये मैसूर के लिए, इंडिया के लिए बहुत लड़ाई किया बिस्तर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह शहीद हो गया। दुआ करेगा इंशाअल्लाह। दुआ करें सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों से जो है हर दिन यहाँ पर उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर आते हैं, मगर आज खुसूसन 4 मई यानी 2024 225 साल हो गए इनको यहाँ शहीद हुए। और आज भी हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनके चाहने वालों के दिलों में बसते हैं और क़यामत तक हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की याद हमारे दिलों में बाकी रहेगी इंशाअल्लाह। और हमारे आने वाली नस्ल को हम ये मैसेज देना चाहते हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की विलादत और उनकी जो है वफात और उनकी जो पैदाइश का दिन है वो ज़रूर याद रखें और हमारे आने वाली नस्ल को भी जो है इससे जो है याद करवाएं और ये उनके जहनों में याद रहे। 1799 में 4th बैटल वार, टीपू सुल्तान शहीद होने का दिन था। टीपू सुल्तान इसी स्पॉट में शहीद हुए, तब उसका उम्र था 49 ईयर्स। 1799 में 4th बैटल में ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड वालों को और टीपू सुल्तान का सोल्जर्स को लड़ाई हुआ था जंग मैदान में। उसको बैक साइड से गोली मार डालते हैं। वहां से आखिरी दम रहने तक टीपू सुल्तान जे तो शेर जैसे जीना, मरे तो शेर जैसे मरना करके तलवार पकड़ी हाथ में आखिरी दम रहने तक लड़ाई करके करके आके आखिरी दम इसी स्पॉट में छोड़ दिया। तब उसका उम्र था 49 ईयर्स। ए टीपू डेड प्लेस। सर, आपका नाम क्या है और आप जो है यहाँ पर क्या काम करते हैं? मेरा नाम है रवि कुमार, मैं टूरिस्ट सर्विस गाइड।
अच्छा, तो आपको पूरी तरह से जानकारी है? आपको मेरे को पूरी तरह से जानकारी है। अब मैं टीपू सुल्तान शहीद होने का जगह में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। टीपू सुल्तान इज बॉर्न डेट 1750 द बैंगलोर। यहाँ से बैंगलोर 150 किलोमीटर, वहां से 50 किलोमीटर आगे गए तो एक छोटा सा केड़ा गांव था देवनहल्ली। देवनहल्ली में 1750 में टीपू पैदा हुआ था। वहां भी किला है, वहां भी फोर्ट है, टीपू का पैलेस है। 1799 में लॉस्ट लड़ाई में इसी स्पॉट में उसका इंतकाल हुआ था, तब उसका उम्र था 49 ईयर्स। हिस्ट्री को नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम मालूम लेना अगर बोले तो गाइड को लेना है, टूरिस्ट लोग और यहाँ का लोग, थोड़ा पढ़ने लिखने वाले लोग, किसको टीपू सुल्तान के बारे में जानकारी है वो लोग, नहीं मालूम वाला लोगों को बताना पड़ेगा टीपू क्या था, कैसा फाइटर था, हिंदुस्तान के लिए क्या किया है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए उन्हें क्या बना के गया है। आजकल लोग उसके बारे में सोच के समझना चाहिए। लोग उसका नाम बदनाम भी कर रहा है, लोग उसका नाम बोल रहा भी है, तो लोगों ने मिलके ये सभी कम कर रहा है। इसलिए ऐसा नहीं करने का। एक फ्रीडम फाइटर है, टाइगर ऑफ मैसूर है, देश के लिए अपना प्राण त्याग किया है। इट इज वन ऑफ द ग्रेट किंग ऑफ इन श्रीरंगपट्टनम। थैंक यू सर, थैंक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप मीडिया से शुक्रिया अदा करता हूं ताकि इस जगह में आप उनकी शहादत के बारे में, उनके बारे में हम पूछ रहे हैं, हम खुशी महसूस हो रही है ताकि हम मौत के क़यामत तक, आखिरी सांस तक भी इनके बारे में बोलना है। बेशक। हम तो, मेरा नाम होसफिर है, हमारे अहलिया ही नो आयशा तबस्सुम, हम तुमकुर से आए हैं। तुमकुर से जी। हमें यहाँ आज मई का 4 तारीख है, 1979 में शहादत हुई टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के। ये यादगार का दिन है आज, और हम क़यामत तक आने वाले हम नस्लों को याद दिलाएंगे ये शहीद हैं, ये अल्लाह के बंदे हैं और वली के दर्जे में ही माशाअल्लाह। हाँ, वली के दर्जे में ही, और इनके बारे में हम बोलना, आगे सांस तक बोलना हमारा जिम्मा होता है। क़यामत तक बोलना भी हमें इनके बारे में बताना है। और हमेशा इनकी जो शहादत हुई है, जो ये हमारे दिन की भानी बहन के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए जो करके गए हैं, वो हमारी आने वाली पीढ़ी को बताने के वास्ते हमें यहाँ आए हैं। यहाँ पे, यहाँ आने के बाद, हाँ, हमारे बच्चों के साथ हमारी पूरी आइए, और हमारी ये पूरी फैमिली के साथ हमें ये मेरे नड़ंद हैं और ये मेरे नड़ंद के बहू हैं, ये सब भी यहाँ पे इसलिए इनको लाई हूँ ताकि ये आगे चल के इनके आने वाली नस्ल को यहाँ लेके आना है, यहाँ टीपू सुल्तान के बारे में बताना है, इनकी शहादत के बारे में बोलना है। और जो भी गर्व से इनके बारे में जब बोलती हैं तो हमारा मुसलमानों का जो हृदय है और जज्बा है ये और भी जोश से भर जाता है, और हमारा दिल चाहता है कि बार बार यहाँ पे आए और हमारी आने वाली पीढ़ी को यहाँ तक ले लेकर आए, इनके बारे में बोलें, इनका नाम आखिरी सांस तक, क़यामत तक बाकी रहे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಜಾಗ ನಾವು ಇದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರೋ ಜಾಗ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಡಿದಿರೋದು, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಡಿದಿರೋದು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. जी सर, मंगलुरु से अपने बच्चों को साथ लाए हैं। इनका ये मकसद है कि बच्चों को मालूम कराएं कि हजरत टीपू सुल्तान क्या है। क्या कहना चाहते हैं साहब? वही है, जो बच्चे का हमारा आगे का जो फ्यूचर है, जो पुराना का हिस्ट्री क्या है हमारा टीपू का, और अभी का मौसम क्या चल रहा है, उसके हिसाब से इनको सब सिखा के आगे इंशाल्लाह इनको भी जो हमारा टीपू सुल्तान की हिस्ट्री सब सुना के इनको भी थोड़ा एक मजबूत पर कर को इंशाल्लाह हम कराएंगे, कर को सब दिखा के इनको मैसूर क्या है, जो हमारा टीपू की जो पैलेस में क्या क्या है, जो इनका जगह को किन्होंने सब कब्जा सब करा, इनको सब सिखा रहे हैं हम। आज उनकी शहादत का दिन था, तो दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं, और हमारे इंडिया से बाहर के भी लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बताएं आप कहाँ से हैं? यू आर फ्रॉम वेयर सर? मैं अफगानिस्तान से हूँ, लेकिन आई लिव इन इंग्लैंड। माशाल्लाह। तो क्या मालूम है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक? नाम तो उनका बहुत सुना है, बिग फाइटर थे, इन्होंने अंग्रेजों के फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। You can speak in English only. So that's all we know about him, that he was martyred fighting against the British. So how you feel when you came here? Yeah, great. Good to see the history. Yeah. So what do you want to say about this Tipu Sultan Shaheed Rahmatullah? Yeah, for me it's also new, because for me it's the first day that I saw it. I'm from Germany, and when I'm from Europe, I'm very interested in old history, and
for me, it was also impressive then to see how the history is going against the English Empire, and then how then the Sultan and is died, and it was impressive then to see, and all the different culture inside India, and also so different cultures. What I see, very impressive for me. Yeah. First time when you see his dargah, that how you feel? How you feel? We are calm and Yeah, I'm impressed. But also, we are hearing a lot about, the controversial in India about Tipu Sultans. So that's very sad, actually. He was an Indian king and should be remembered as an Indian king. Yes, we have noticed in the latest media news that there's a lot of controversial news about just because of his religion or something, I don't know. ओके सर, थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं 4 मई हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का शहादत का दिन। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए आ रहे हैं। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से आए हैं सर? हम कोलार डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं जी सर। आज शहादत का दिन हुआ बोल के मालूम हुआ, इसलिए अतर पेश कर रहे हैं, आए हम सलामी पेश करें, अतर पेश करें, कदम बसी करें और वापसी में जा रहे हैं। सर, जिस तरह इनकी तारीख को आने वाली नस्ल याद रखें तो क्या करना चाहिए? हम इसे कंटिन्यू फॉलो करना चाहिए, हमारी औलाद को फॉलो कराना चाहिए, हिदायत देना चाहिए। हमारा सरकार है कौम के वास्ते अपनी जान और माल पूरा लुटाई सो अपनी औलाद को तका लुटाई सो, सारी दुनिया में इनका जो है चर्चा है। इसलिए जो है हमारी औलाद को हिदायत देना चाहिए कि कंटिन्यू फॉलो करो बोल के। तो यहाँ पर हाजिरी देना कर को बार बार जो है हमारी औलाद को बोलना चाहिए हम लोग। जी सर। रूहानी ग़िज़ा है हमारी ये, यहाँ आने से जो है हमारे रूह को सुकून मिलता है। जी सर, आपके दरमियान आपके अहलिया भी मौजूद हैं, हम जानना चाहते हैं मैम आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम मास्ती विलेज, मालूर तालुक, कोलार डिस्ट्रिक्ट। ये हमारे हिंदुस्तान के बहुत नायाब बादशाह थे, उसके साथ साथ यौम आज़ादी के लिए इनका बहुत सारा हिंदुस्तान के वास्ते एक तोहफा है। अपने औलाद को, अहलो अयाल को, अपने ख़ानदान को, अपने साथियों को सब कुछ कुर्बान कर दिया। ता क़यामत तक ये शेर मैसूर रहेंगे। इसके साथ साथ शोहदाए शहीद है ये, और इनका चर्चा सारी दुनिया में है। और हम इस सरजमीन में पैदा हुए, ये हमारी खुशकिस्मती है। मैम, आने वाली नस्ल यानी आप हमारे जो बच्चे हैं आने वाले, उनको भी याद रखना, इसी तरह उनको जो है क़यामत तक इनके नाम को जिंदा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने बच्चों को ये सीख देना चाहिए कि ये इनको जो जज्बा था कौम के वास्ते, दीन के वास्ते और अपने मुल्क के तरफ जो कुछ भी था, हम हमारे बच्चों को भी सिखलाना चाहिए। अमन और किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी है अल्लाह ताला ने जो इल्म, सीख, समझ, अखलाक दिए हैं उस पर बरकरार रहते हुए चैन और अमन से बिना झिझक के निडर जिंदगी गुजारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से बात करें, बहुत खुशी हुई मामिल के। अस्सलाम वालेकुम सर। जिस तरह आज 4 मई यानी हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 225वां शहादत का दिन है, तो हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं सर? हम तमिलनाडु से हैं। आपका नाम क्या है सर? नसरुल्लाह जी, आज हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर पहुंचे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं सर? हाँ, हम अपने फैमिली के साथ आए हैं, इसलिए आए हैं यहाँ पर जी। एक इंडिया की एक आज़ादी के लिए पूरी दुनिया जहां के लुटाकर और क्या करे, एक निशानी बनाकर चले गए। यहाँ तक के कोई आखिर क़यामत तक ऐसा टीपू सुल्तान का आदमी जो है नाम बोले रहेंगे, क़यामत तक इनका नाम चलता रहेगा। उन्होंने ऐसी हुकूमत लगाई, ऐसी ईमानदारी बनाई, ऐसी इत्तेहाद बनाई, आपस में मोहब्बत दी। और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे नमाज के पाबंदी थे, 5 वक़्त नमाज की पाबंदी थे और तकबीर और ओला के साथ नमाज पढ़ते थे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जब जिहाद के लिए निकलते बग़ैर नमाज के साथ नमाज पढ़कर गुजरते हैं और हर वक्त अल्लाह की याद में रहते हैं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वक्त के वली थे, जिंदे वली थे। उन्होंने हुकूमत के लिए, आज़ादी के लिए अपने जान माल को पूरा कुर्बान कर दिए। यहाँ तक कि उनको अंग्रेज भी उनको क्या किया
इंडिया पहचाना नहीं कि बहुत दिनों से टीपू सुल्तान कौन था, कौन है, उसकी हुकूमत ऐसी है, उसकी जिंदगी है, उसकी इतनी आबादी है, इतने लोग उसे देख कर डर रहे हैं, उसे कैसी हुकूमत, उसे कैसा पकड़ सकते हैं। कितने के दिन से अंग्रेज ने उनके पीछे लगाया, लग कर क्या करे, उनको कत्ल करना, उनका नाम और निशान ख़त्म करना कर बोल दिए। खुदा जाने, खुदा जानेगा, खुदा गवाह है, क़यामत तक बाकी रहेगी, क़यामत तक बाकी रहेगा। यहाँ तक कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत इंडिया में एक एक जगह जगह में, कोने कोने, चप्पे चप्पे में चल रही है, चलती रहेगी, आखिरत तक चलती रहेगी। उनका नाम अब तक नहीं, क़यामत तक बाकी रहेगा। और उनसे जो फैज़ हासिल करे ही वो क़यामत तक बाकी रहेगा। उन्होंने वक्त के वली थे, अल्लाह ने उनको वक्त के वली के साथ पूरा अहकामात दिया, पूरा कामिल अमल दिया, उनका करामत दिए, उन्होंने उनको कामयाबी बना दिया। अल्लाह ताला उनको क्या करे, दुनिया में भी जगह दिया और आखिर में भी जगह देगा। और दूसरा सर तमिलनाडु में भी जो है उनके किले वगैरह हैं क्या? हाँ, தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவர்களுக்காக நிறைய இடத்துல நம்ம தமிழ்நாடு, நம்ம ஊர்ல வானம்படியில கூட அவர் வந்து போயிருக்காங்க. ஹைதர் அலி சொல்லி ஒரு பள்ளி இருக்கு, வஜிந்தரத்துல ஒரு பள்ளி இருக்கு, அங்கேயே அவர் மூலமா ஒரு பள்ளி கட்டியிருக்காங்க. அவர் போகாத இடம் எதுவுமே இல்லை. ஹைதர் அலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ இடம் வந்து இருக்காங்க, அங்கே பள்ளிவாசல் கட்டி இருக்காங்க, அங்கே ஒவ்வொரு இடத்துல தொழுது இருக்காங்க, ஒவ்வொருத்தர் தீனோட தப்லீக்ல அமல் செஞ்சு இருக்கிறாங்க. தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ பள்ளி இருக்காங்க. அதில் திப்பு சுல்தான் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி வருடங்களாக மூத்தான அன்னைக்கு, அவருடைய ஷஹீதான அன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில், நம்ம தர்காவில், தமிழ்நாடு தர்கா ஜமாத் மூலமாக, நாங்கள் தமிழ்நாடு தர்கா ஜமாத் மூலமாக வடசென்னை மாவட்டம் கொள்கை பொறுப்பு செயலாளராக இருக்கிறனால அவருடைய வஃபாத் அன்னைக்கு டெய்லி வருஷங்களா அவர்களுக்கு மேல फातिहा ओदी दुआ செய்றாங்க इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर इनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आप कहाँ से आए हैं सर? मैं हैदराबाद से आया हूँ। जी सर, आज खुसूसन हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का शहादत का दिन रहा, तो आप इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हमें एक इस्लामी दौर का एक ऐसा बादशाह जो अपने सारे मुसलमान भाइयों के लिए एक सबक दे गए हैं, जिसका नमूना बने हैं हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। जो हिम्मत उनके पास थी, हर मुसलमान के पास वो हिम्मत आना ज़रूरी है। इसीलिए आज की कौम, जो कौम उनको अक़ीदत करने आ रही है, लेकिन सीख कर भी जाना चाहिए कि जो हिम्मत उनके पास थी, आज हमें भी वो हिम्मत की ज़रूरत है। और सारे जो मुसलमान हैं एक होकर यही ऐसे ही शहादत देने के लिए तैयार होना चाहिए, ताकि ये जो अभी जो जुल्म चल रहा है, और ये वहाँ जब भी जुल्म था, आज भी जुल्म है। जब ज़ाहिरी तौर पे था, अभी बातिली तौर पर भी हो रहा है और ज़ाहिरी तौर पर भी हो रहा है। लेकिन आज तो हमें भी ज़रूरत है कि एक टीपू सुल्तान चाहिए। हर इंसान में एक टीपू सुल्तान बनना ज़रूरी है। इसीलिए अक़ीदत पेश करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और एक मैसेज ये है कि पूरे हिंदुस्तान में पूरा असल जो पहले हमारे शहीद पहले है या पता नहीं मुझे तो, लेकिन जो शहीद अल्लाह के वली, बेशक हमें जहाँ तक पता है कि अल्लाह के वली जो शहीद हुए, अल्लाह के वली भी हैं और शहीद भी हैं। तो इसीलिए इंशाल्लाह हर मुसलमान इनकी जो बताए हुए रास्ते पर अगर चलेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी हमें कामयाबी का अता फरमाएगा और दुनिया में भी कामयाबी होगी इंशाल्लाह। जिस तरह आप बात करें तारीख की, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को लाए हुए हैं, तो क्या तारीख जो है अपने आप में याद रखना ये कितनी बड़ी और ज़रूरी बात है सर आज की आने वाली नस्ल के लिए? हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे आने वाली नस्ल के लिए हर एक शहीद जो इस देश के लिए जो कुर्बान हुआ है और हमारे दीन के लिए जो कुर्बान हुए हैं, और ख़ासकर तो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चा जाने, ताकि कोई भी अगर उनके ऊपर सवाल खड़ा करे तो उन्हें जवाब देने की ताकत रहे। ताकि नहीं तो फिर वो परेशानी ये हो जाएगी कि ये लोग बोल नहीं पाएंगे कि हमारे जो आबा व अज़्ज़ाद थे क्या उन्होंने कुर्बानी दिए। अगर वो कुर्बानी इन लोग को मालूम हो गई तो सामने वाले को भी जवाब दे सकते हैं और उनके आने वाली नस्ल को भी उन लोग को जवाब दे सकते हैं। तो इसीलिए हर मासूम बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, जो भी है, आज टीपू सुल्तान बोले तो सिर्फ एक नाम हो गया है, लेकिन उनकी जो तो कुर्बानियाँ हैं वो कुर्बानियों को नहीं देख रहे हैं। तो उनकी अगर कुर्बानी अगर देख लिए
तो हर एक के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं भी शहीद बनूं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है 4 मई 2024 और 4 मई 1799 यानी 1799 जिस वक्त हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ शहीद कर दिया गया था, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।